श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की सभी छात्राओं का मैं देसानी गीता इस ऑनलाइन शिक्षण में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जिनके कवि है पंडित भरत व्यास जी, जिनका जन्म 18 दिसंबर 1918 जन्मस्थल चरू में हुआ था। विद्यार्थी मित्रों, अब हम कवि परिचय प्राप्त करें। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हमने इसका कवि परिचय प्राप्त किया, जिसमें कवि ने कहा है कि मनुष्य है वह कितना बड़ा महान है। उसके पास इतनी सारी शक्तियां है कि वह कोई भी कार्य सरलता से कर सकता है। अब हम इस काव्य का परिचय प्राप्त करेंगे। इसमें पहली ही पंक्ति है कि धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। शान यानी कि गौरव। यहाँ पर कवि जो धरती के पुत्र है उनके बारे में कहते हैं कि हे धरती के वीर पुत्र, तू तो इस धरती का गौरव है, हमारे लिए देश का तू गौरव है और तू जो चाहे तो मुट्ठियों में तूफान को भी बंद कर सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि तू चाहे तो कोई भी काम कठिन से कठिन क्यों न हो, फिर भी वह तू उस कार्य को आसानी से कर सकता है। तू जो चाहे वह कार्य अपनी मुट्ठियों में तूफान को भी बंद कर सकता है। और कहते हैं कि मनुष्य तू अपनी ताकत और शक्ति के लिए सबसे बड़ा महान है। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को तोड़ दे और तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तेरे पास इतनी सारी शक्ति है, जिसके कारण वो कहते हैं कि अगर तू पहाड़ को टुकड़े टुकड़ों में कर सकता है और पहाड़ को फोड़ भी सकता है, और यदि तू चाहे तो जो नदियों का जो बहाव है उसका जो रास्ता है उसे भी तू मोड़ सकता है। तेरे पास इतनी सारी शक्ति और इतनी सारी बुद्धि है कि तू जो चाहे वह अपने हिसाब से कार्य कर सकता है। और आगे भी यह कहते हैं कि तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, और अमृत यानी कि अमृत जल जिसे जीवन दान मिला है उसे। और कहते हैं कि अगर तू चाहे तो जो मिट्टी है उसमें से भी अमृत को निकाल सकता है। और साथ में यह भी कहते हैं कि तू जो चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ दे। वह कहते हैं कि तेरे पास इतनी बुद्धि है, इतनी सारी शक्ति है, जिसके कारण तू कहते हैं कि माटी से अमृत निकाल सकता है और साथ में जो धरती है उसको आकाश के साथ जोड़ सकता है। और साथ में कवि यह भी कहते हैं कि अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि तेरे प्राण अमर है। अमर कैसे? तो कि तू जो यह सब कार्य करता है उस कार्य के हिसाब से देश में तेरा नाम अमर बन जाएगा और तेरे अंदर, तेरे हृदय में स्वयं ईश्वर है वह विराजमान है। तो इस पूरी काव्य पंक्ति में कवि हमें कहते हैं कि अगर तू जो चाहे तो पहाड़ को भी तोड़ सकता है और तू जो चाहे तो नदी का जो बहाव है उसका रास्ता भी तू बदल सकता है। और साथ में कवि यह भी कहते हैं कि तू जो चाहे तेरी इच्छा
इच्छा हो तो तू माटी में से भी अमृत को निकाल सकता है। और साथ में यह भी कहते हैं कि तेरे पास तो इतनी सारी शक्ति है, इतनी सारी बुद्धि है, जिसके कारण तू इस धरती को आकाश के साथ जोड़ भी सकता है। और साथ में यह भी कहते हैं कि तेरे अंदर स्वयं ईश्वर है वह विराजमान है, और इसके कारण तू अपना सारा कार्य है वह कर सकता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर दूसरी काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं, नयनों में झाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। यहाँ पर कवि कहते हैं नयन यानी कि नेत्र, और ज्वाल यानी कि ज्वाला अग्नि की बात कही है, और भूचाल यानी कि भूकंप। और साथ में कहते हैं कि तेरी छाती, तेरे अंदर महाकाल यानी कि शंकर भगवान, जिसको आप सब पहचानते हैं। कवि कहते हैं कि तेरे आंखों में अग्नि की ज्वाला है, जब तू क्रोध करता है तब तेरी आंखों में से अग्नि जैसी ज्वाला निकलती है। और तेरी गति, तेरी जो रफ्तार है वह कहते हैं कि वह भूकंप जैसी है। तू जहां से निकलता है वहां पर भी तू भूकंप जैसा अपना क्रोध दिखा सकता है। और साथ में यह भी कहते हैं कि तेरे छाती, तेरे हृदय में शंकर भगवान है वह स्वयं विराजमान है। और आप सबको तो पता ही है कि शंकर भगवान है वह कितने क्रोधित हो जाते हैं। साथ में यह भी कहते हैं पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, भाल यानी कि कपाल, और हिमगिरी यानी कि हिमालय पर्वत। कवि कहते हैं कि तू तो पृथ्वी का पुत्र है, तू धरती का पुत्र है। और कहते हैं कि जिस तरह हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, उसी तरह तेरा वह कपाल है वह हिमालय की टोच की तरह है। तू जो कार्य करता है उससे अपना वह ललाट है, भाल है, वह ऊंचा कर सकता है। और साथ में यह भी कहते हैं कि तेरी भ्रुकुटी में तांडव सा ताल है। तांडव हमें पता ही है कि शंकर भगवान जब क्रोधित हो जाते हैं उस वक्त जो नृत्य करते हैं उसको तांडव कहते हैं। और कहते हैं कि तेरी जो भ्रुकुटी, तेरे जो भौरे हैं, नैन है, उसमें वह शंकर भगवान जब क्रोधित हो जाते हैं ऐसा तू तांडव भी मचा सकता है। निज की तू जान जरा शक्ति पहचान, निज यानी कि अपनी खुद की। कवि कहते हैं कि तेरे अंदर इतनी सारी शक्तियां पड़ी हुई है, तू अपनी शक्तियों को पहचान, जो अंदर पड़ी हुई है उसे तू बाहर निकाल। तेरी वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। आह्वान यानी कि ललकार। और कहते हैं कि तेरे वाणी में, तेरी जो बोली है उससे तू सारे देश को चुनौती भी दे सकता है, ललकार दे सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि तेरे पास इतना क्रोध भी है, तू क्रोधित भी हो सकता है, और तू जहां से निकले वहां से तू भूकंप जैसा अपना क्रोध दिखा भी सकता है, सारी धरती को हिला सकता है। और कहते हैं कि जिस प्रकार शंकर भगवान क्रोधित होकर तांडव मचाते हैं उसी प्रकार तू भी अपनी शक्ति के द्वारा सभी जगह तांडव मचा सकता है। और कहते हैं कि तेरी अंदर जो शक्तियां छिपी हुई है उसे तू बाहर निकाल, और अपनी शक्ति के आधार पर तू ऊंचे पद पर जा। जैसे हिमालय पर्वत ऊंचा है वैसे ही तेरा जो भाल है वह भी ऊंचा कर। यहाँ पर कवि एक और पंक्ति में यह बात बताते हैं कि धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर। धीर यानी कि धीरज। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तू तेरे अंदर धरती जैसी धीरज भी है। धरती की बात क्यों बताई? क्योंकि धरती है वह सारे मनुष्यों का बोझ उठाती है, और इसीलिए उसके अंदर बहुत सारी धीरज है, सहनशीलता है। तो कवि कहते हैं कि तेरे अंदर भी ऐसे ही धीरज है, और तेरे अंदर अग्नि जैसा तू वीर भी है। वीर यानी कि वीर पुरुष, जो शूरता होती है जिसमें वह। और कहते हैं कि तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। काल यानी कि समय। कवि कहते हैं कि तू धरती जैसा धीर है और अग्नि जैसा वीर पुरुष भी है। अगर तू जो चाहे तो समय को भी तू रोक सकता है, समय के साथ चल तो सकता है लेकिन अपने हिसाब से समय को वहां पर रोक भी सकता है। तेरे अंदर इतनी सारी शक्तियां पड़ी हुई है। पापों का प्रलय रुके
पशुता का शीश झुके। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो इस दुनिया में सभी मनुष्य पाप कर रहे हैं, पापों का जो प्रलय बहा है उसको तू रोक सकता है, और पशुता यानी कि जो बुरे कार्य करते हैं उनको तू रोक सकता है। अपनी शक्ति से अच्छा कार्य करने की तू सीख देता है, और जो लोग गलत रास्ते पर जाते हैं उसको तू रोक भी सकता है। और अपनी शक्ति के आधार पर कहते हैं कि तू जो अगर हिम्मत से काम ले, वह कहते हैं अगर तू अपनी हिम्मत से काम ले तो तू बुरे कार्य को भी रोक सकता है। गुरु सा मतिमान, पवन सा तो गतिमान। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जितनी बुद्धि एक गुरु के अंदर होती है, हे मनुष्य तेरे अंदर भी उतनी ही बुद्धिमत्ता है। तेरे अंदर गुरु जैसी बुद्धि है, तू जो चाहे तो पवन से भी तेज चल सकता है। जैसे पवन चलता है वैसे ही तीव्रता से तू भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे मनुष्य, वो बड़ा महान है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि गुरु की तरह तुझ में भी बुद्धि है, और तू भी पवन से आगे गति कर सकता है, और आकाश से भी ऊंची अपनी उड़ान कर सकता है, ऊंचे जा सकता है। तो कहते हैं कि इस प्रकार तेरे अंदर बहुत सारी बुद्धिमत्ता है और बहुत सारी शक्तियां छिपी हुई है, जिसे तू बाहर निकाल और इस धरती पर आकर अपना जो कार्य है वह पूरा कर।